अतीक अहमद, उमेश पाल, राजू पाल, असद अहमद, योगी सरकार, समाजवादी पार्टी और प्रयागराज, कैसे ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। 100 से भी ज्यादा क्रिमिनल केसेस, 1100 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति और बहुत सारे नाम जैसे गैंगस्टर, माफिया, डॉन, पॉलिटिशियन, पहलवान का बेटा और इतना बड़ा वर्चस्व कि जहाँ से भी अतीक अहमद गुजरता था वहाँ मिनिमम 1000, 1200, 1500 गाड़ियों का जमावड़ा इकट्ठा हो जाता था और इतना खौफ था कि पूरे प्रयागराज में अतीक अहमद के नाम की तूती बजा करती थी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2005 में किए गए मर्डर की सजा अतीक अहमद को 2023 में आकर मिली, वो भी जुडिशरी या सरकार के थ्रू नहीं दी गई। और 2005 से 2023 तक मायने रखते हैं 18 साल का गैप कि तुम्हारे किसी क्राइम की सजा तुम्हें 18 साल बाद मिल रही है। इस चीज से पता चलता है इंसान के रुतबे के बारे में। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द क्यूरियस केस ऑफ अतीक अहमद। अतीक अहमद की हत्या पर देश में उठ रही आवाजों को अब विदेशों से भी समर्थन मिलने लगा है। क्या मैं इस सदन का सदस्य हूँ या नहीं हूँ? पूरी प्लानिंग को जो है वो अंजाम दिया जाता है। सो 10 अगस्त 1962 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत ही गरीब परिवार में अतीक अहमद का जन्म हुआ था। और अतीक के जो फादर थे वो स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा गरीब थे और वो अपने हाउस होल्ड को मेंटेन करने के लिए तांगा चलाया करते थे। और अतीक के फादर भी काफी ज्यादा लड़ाकू किस्म के इंसान थे और आए दिन ही उनकी लड़ाई हो जाया करती थी और इसीलिए लोग उनको पहलवान बुलाने लगे। और यही सेम चीजें अतीक में भी इनहेरिटेड हो गई, वही सेम लड़ाकू नेचर, एंगर, एग्रेशन एंड ऑल। और अतीक का नेचर एक टिपिकल गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन जैसा था। एरोगेंस इतना था कि अतीक अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं समझता था। आपके काफिले की वजह से एम्बुलेंस फंस गई, उसको रास्ता नहीं तो दिया आप गया। क्या चाह रहे थे? साइकिल से हम वो अकेले 1500 गाड़ियां लेकर अतीक अहमद कानपुर पहुंचा और माफिया के रसूख के आगे किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने करने। सो अतीक एक गैंगस्टर था जो समाजवादी पार्टी के थ्रू पॉलिटिशियन बना था और 23 मई 2004 से 16 मई 2009 तक अतीक लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। और अतीक अहमद पर 100 से भी ज्यादा क्रिमिनल केसेस फाइल करे गए थे, लेकिन अतीक इन सब के होते हुए भी जेल में रहकर इलेक्शंस लड़ता रहा। और इतने सालों में बहुत सारे इलेक्शंस अतीक ने लड़े, कई सारे इलेक्शंस हारे, जीते, केस पर केस फाइल होते गए अतीक के अगेंस्ट। अतीक जवानी से बुढ़ापे में आ गया था, लेकिन एक चीज कंसिस्टेंट थी, वो था अतीक का रुबाब। डे बाय डे अतीक का वर्चस्व कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा था। अब अतीक अहमद अपने माफिया वाले धंधों के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी अपने पैर जमा चुका था। अब अतीक अहमद की लाइफ में सब कुछ ही सही चल रहा था, तो सडनली उमेश पाल, राजू पाल के नाम का बवाल अतीक अहमद की लाइफ में कैसे आ गया। तो इसकी स्टार्टिंग होती है 25 जनवरी 2005 में प्रयागराज में। और इस टाइम के दौरान बीएसपी विधायक राजूपाल के गाँव में किसी की डेथ हो गई थी, तो राजूपाल उसको देखने पोस्टमार्टम हाउस पहुँचे और वहाँ से वापस आते वक्त राजूपाल अपनी कार खुद ही ड्राइव कर रहे थे और राजूपाल की कार को कुछ शूटर्स फॉलो कर रहे थे। और जैसे ही राजूपाल नेहरू पार्क पहुंचे, उन शूटर्स ने शूटिंग स्टार्ट कर दी। और ये वही सेम रोड है जहां उमेश पाल को भी मारा गया था। अब शूट आउट के बाद राजूपाल को टेम्पो में डालकर जीवन ज्योति हॉस्पिटल लेकर गए और डॉक्टर्स ने उन्हें डेड ऑन अराइवल घोषित कर दिया। और पोस्टमार्टम के बाद राजूपाल की बॉडी से 1 दर्जन गोलियां निकाली थी। इस शूटआउट में संदीप यादव और देवीलाल भी मारे गए थे। राजूपाल का पोस्टमार्टम हुआ तो उसके शरीर से 1.5 दर्जन गोलियां निकाली गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पूरा प्रदेश हिल गया था। और इस शूट आउट के लिए अतीक अहमद और उसके भाई को दोषी बताया गया। तो इस शूट आउट के पीछे का रियल रीजन था पॉलिटिक्स। और उस टाइम के दौरान अतीक अहमद सांसदी के इलेक्शंस में लड़ रहा था और अतीक ने इस इलेक्शंस के लिए अपनी वेस्ट विधानसभा की सीट से रिजाइन कर दिया था और अतीक अपनी सीट से अपने भाई अशरफ को विधायक बनाना चाहता था। सो जब इलेक्शंस हुए तो राजूपाल और अशरफ आमने सामने थे और अशरफ को राजूपाल ने इलेक्शंस में हरा दिया। बस यही बात अतीक अहमद से बर्दाश्त नहीं हुई और इलेक्शन से ही अतीक और राजूपाल में लड़ाई स्टार्ट हो गई। और 25 जनवरी 2005 को अतीक अहमद ने राजूपाल को मरवा दिया। और राजूपाल की डेथ से सिर्फ 10 दिन पहले ही राजूपाल की शादी हुई थी। जब इस तरह से मेरे साथ हुआ कि मेरे पति की हत्या मेरे शादी के 9 दिन बाद कर दी गई और मैंने वहाँ पर ये देखा, क्योंकि मैं जब से मेरी शादी हुई थी तो मैं 9 दिन में बस यही देख रही थी कि अतीक के शूटर्स यहाँ आए हुए हैं, अतीक के शूटर्स वहाँ आए हुए हैं,
यहाँ मत निकलिए, वहाँ मत निकलिए। कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कि भाभी भैया को निकलने मत देना, ये है वो है। सो अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि एक टांगे चलाने वाले का बेटा इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया। तो इसकी शुरुआत होती है लेट 70s के अराउंड, और तब के इलाहाबाद में और आज के प्रयागराज में बहुत डिफरेंस था। और उस टाइम न्यू कॉलेजेस और बिल्डिंग्स बन रही थी, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत जोरों से चल रहा था, अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स के हिस्से हो रहे थे। और इस टाइम के दौरान यंग लड़कों में पैसा कमाने का बहुत शौक था और ये सब पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। सो 70s के टाइम इलाहाबाद में चांद बाबा का नाम चलता था, और इस टाइम चकिया मोहल्ले के एक लड़के का नाम हेडलाइंस बनाने लगा, और ये नाम था अतीक अहमद। और 1980s के अराउंड अतीक अहमद किडनैपिंग, लूटपाट और एक्सटॉर्शन जैसी चीजों में इन्वॉल्व हो गया था। और कुछ टाइम बाद अतीक पर मर्डर के चार्जेस लगे, और इस टाइम अतीक बड़ा नाम बनते जा रहा था और अतीक को बड़े बड़े 2 नंबर के सरकारी काम मिलने लगे, जिसकी वजह से अतीक अच्छा खासा पैसा कमाने लगा। और अतीक चांद बाबा के अगेंस्ट में काम करने लग गया था, और इस रीजन की वजह से अतीक को पुलिस का सपोर्ट भी मिलने लग गया। और 7 सालों में अतीक चांद बाबा से भी बड़ा नाम बन गया था। अब चांद बाबा का खौफ खत्म करने के लिए पुलिस ने अतीक को सपोर्ट किया, लेकिन अतीक ने पुलिस और चांद बाबा दोनों का खौफ खत्म करके अपना खौफ बना दिया था। सो कुछ टाइम बाद जब पुलिस ने अतीक को अरेस्ट किया तो सबने ये सोचा कि अब अतीक का खेल खत्म, लेकिन सिर्फ 7 सालों की बदमाशी में अतीक ने सेंट्रल गवर्नमेंट तक से अपने कनेक्शंस बना लिए थे। अब इन सब चीजों के बाद अतीक ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का फैसला लिया और समाजवादी पार्टी के थ्रू पॉलिटिक्स ज्वाइन करी। एंड समाउ मुलायम सिंह यादव भी अतीक को सपोर्ट किया करते थे। सो 1989 में अतीक ने वेस्ट विधानसभा की सीट से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया, और इस इलेक्शन में चांद बाबा और अतीक एक दूसरे के अगेंस्ट थे। और इस इलेक्शंस के दौरान दोनों में काफी ज्यादा गैंग वॉर हुई, और इस इलेक्शन को अतीक अहमद ने जीत लिया। और कुछ टाइम बाद अतीक ने दिन दिहाड़े चांद बाबा को मरवा दिया, और अब पूरे पूर्वांचल में अतीक के नाम की दहशत बन गई थी। अब अतीक अहमद की उल्टी गिनती स्टार्ट हुई 2005 में, जब अतीक ने राजू पाल का मर्डर करवाया। सो इस मर्डर के प्राइम विटनेस थे उमेश पाल, एंड उस टाइम की सरकार और पुलिस की वजह से उमेश पाल कुछ नहीं कर पाए। सो जब योगी जी की सरकार आई तो 2019 के अराउंड अतीक अहमद को अरेस्ट कर लिया गया राजू पाल का मर्डर करवाने के लिए। और इस मर्डर के इकलौते गवाह उमेश पाल अभी तक जिंदा थे, तो उमेश पाल एक बहुत बड़ा थ्रेट बनते जा रहे थे अतीक अहमद के लिए। और इसी रीजन की वजह से अतीक अहमद ने काफी बार उमेश पाल पर जानलेवा अटैक्स करवाए, लेकिन उमेश पाल समहाउ हर बारी बच जाया करते थे। लेकिन 24 फरवरी 2023 प्रयागराज के धूमगंज एरिया में उमेश पाल के घर के सामने उमेश पाल को मार दिया गया। और इस शूट आउट में टोटल 7 लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें से अतीक अहमद का बेटा असद अहमद भी था, और गुड्डू मुस्लिम और गुलाम मोहम्मद भी इन्वॉल्व थे। और 13 मार्च 2023 को पुलिस एनकाउंटर में गुलाम मोहम्मद और असद अहमद को पुलिस ने मार दिया। और इसके 2 दिन बाद ही 15 अप्रैल को जब अतीक अहमद और उसके भाई को मेडिकल के लिए ले जा रहे थे, तभी 3 शूटर्स ने अतीक अहमद और अशरफ अहमद को मार दिया। और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, ये मर्डर लाइव टीवी पर हो रहा था। अब अतीक और अशरफ के मर्डर के बाद बहुत सारे लोगों के ओपिनियन सामने आए, जो कि अतीक के फेवर में कम, योगी सरकार के अगेंस्ट में ज्यादा लग रहे थे। जैसे मायावती और अखिलेश यादव जैसे बड़े पॉलिटिशियंस का ये कहना था कि एनकाउंटर और मर्डर उत्तर प्रदेश में डर का माहौल बना रहे हैं। लेकिन मेरा इन सबसे सिर्फ एक नॉर्मल सा सवाल है, जब अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर दिन दिहाड़े लोगों को मारते थे, उनकी फैमिलीज को बर्बाद कर देते थे, तब इन पॉलिटिशियंस को क्राइम रेट बढ़ता हुआ नहीं दिखता था। वैसे भी ये तो पॉलिटिक्स की बातें हैं, हर कोई अपना झंडा ऊंचा करने के लिए एक दूसरे की बुराई करेगा ही, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन कमेंट कर सकते हो। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट करके नेक्स्ट टॉपिक जरूर शेयर कर देना, और वीडियो का बेस्ट पार्ट भी जरूर शेयर कर देना। टिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग एंड लव यू ऑल।